गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। सभी लोग आ जाइए, फटाफट आ जाइए, जल्द से जल्द सब लोग आ जाएं। सभी लोग जल्द से जल्द आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग फटाफट आ जाइए। 2 मिनट का टाइम मैं लेता हूं, लिंक को शेयर करता हूं। आप लोग भी फटाफट लिंक को शेयर कर दो। बस 2 मिनट बाद मैं CHSL का सेट का डिस्कशन कराने वाला हूं। आज के क्लास में CHSL के सेट का आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट जो है आप लोग भी लिंक को शेयर कर दो भाई। फटाफट आप लोग भी लिंक को शेयर कर दो। दो मिनट का टाइम लेता हूं, आप लोग भी फटाफट मूसलाधार शेयर करो। आज के क्लास में CHSL का सेट का डिस्कशन हम लोग करेंगे। फटाफट जुड़ जाओ, सब लोग जुड़ जाएं। फटाफट जल्द से जल्द सब लोग आ जाइए। कुछ लोगों को मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं। आप लोग भी क्लास स्टार्ट होने से पहले जितना ज़्यादा पॉसिबल है लिंक को शेयर कर दें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आ जाइए सब लोग। पप्पू कुमार जी आ गए हैं। सब लोग आ जाइए, फटाफट आ जाइए। सब लोग आ जाएंगे। चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। और एक चीज मैं चेक कर ले रहा हूं, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है या नहीं।
आप लोग जरा बताना क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा और बोल्ड करता हूं। आप लोग ये बताओ क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है या नहीं। अब तो दिखना चाहिए। अब क्वेश्चन दिखना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। मोबाइल को ऐसे खड़ा करके नहीं, फुल स्क्रीन करके मोबाइल को फुल स्क्रीन में ले आए और ऐसे करके देखेंगे तो क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, I follow your suggestions and nobody's else। आज जो मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं ये CHSL का सेट का डिस्कशन कराने जा रहा हूं। CHSL का अप्लाई अभी चल रहा है और CHSL का इंग्लिश का सेट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, रंजेश कुमार जी ने मेंशन किया है, दिख रहा है। फूल बाबू भी आ गए हैं, पप्पू कुमार शाह आ गए हैं, पप्पू कुमार, सभी लोगों ने मेंशन किया है, दिख रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, आई फॉलो योर सजेशंस एंड नोबडीज एल्स। ठीक है, इसमें आपको बताना है ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें गलत कहां पर है। पहला ऑप्शन दिया है आई फॉलो, यानी आई फॉलो जो लिखा है यह गलत है या सही। अगर गलत है तो इसमें टिक करेंगे, नहीं गलत नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है योर सजेशंस। ऑप्शन सी में है एंड ऑप्शन डी है नोबडीज एल्स। फटाफट सब लोग टाइप करो, फटाफट मूसलाधार टाइपिंग स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन को पढ़ो और मूसलाधार टाइपिंग करो जो आपको पता चल रहा है। ABCD में से इसका राइट आंसर फटाफट बताएंगे सब लोग। आ जाइए सब लोग। डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। ABCD में से क्या इसका राइट आंसर है। माय डियर पप्पू कुमार, फूल बाबू, रंजेश कुमार, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। सेंटेंस है आई फॉलो योर सजेशंस एंड नोबडीज एल्स। आई फॉलो योर सजेशंस एंड नोबडीज एल्स। गलत बताना है, कहाँ गलत है। रंजेश जी लिखे हैं बी में योर सजेशंस, रंजेश जी का कहना है गलत है। पप्पू जी ने बी लिखा है। बेटा एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, RTC बरियारपुर भी आ गए हैं। क्लियर नहीं दिख रहा है मोबाइल का स्क्रीन। सर जी मोबाइल का स्क्रीन फुल स्क्रीन करके देखिए, क्वेश्चन दिखाई देगा। मोबाइल का स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन पे कीजिए। देखिए आप सबों को बेटा मैं एक चीज बताया हूँ, वो चीज मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को मैं बताया हूँ कि वाक्य में कोई नाउन है, यानी 2 नाउन्स हैं। ठीक है, अब जैसे कोई नाउन दिया हुआ है और उस नाउन से पहले यहाँ कोई नाउन आया, और ये जो नाउन आया, ये नाउन अगर वाक्य में आया है संबंध बताने के लिए, किस लिए आया है, संबंध बताने के लिए आया है। तो संबंध बताने जब नाउन आता है तो वहाँ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अपोस्ट्रोफी एस आप सब लोग पढ़े, जैसे हम लोग बोलते हैं RAM राम, और फिर यहाँ लिख रहे हैं ब्रदर।
अब देखिए, राम जो है, राम इज इक्वल टू व्यक्ति इज इक्वल टू नाउन एंड ब्रदर इज इक्वल टू व्यक्ति इज इक्वल टू नाउन। राम नाउन है, ब्रदर भी नाउन है, तो राम जो नाउन आया ये ब्रदर से संबंध बताने, तो सही कब होगा, जब राम में यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, राम्स ब्रदर सही होगा। छोटी छोटी बातें हैं, बचपन में पढ़े होंगे। और देखिए, पटना में इस चीज को मैंने देखा है, ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो सिलेट पेंसिल पर पढ़े थे बचपन में इन द बिगिनिंग स्टेज, आज भी पोस्ट ग्रेजुएट हो, एमए कर लिए, एमएससी कर लिए हैं, और फिर भी ये चीज नहीं बन पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम है, रूल को रट लिए हैं और अंदाज से क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ सही भी हो जाता है, जहाँ जहाँ सही हो जाता है बच्चे को लगता है कि चलो ये नॉलेज है मेरे पास। किस्मत से बहुत जगह मैं तो हमेशा डिस्कशन क्लास में मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि बच्चा बनाता गलत है और हो जाता सही है। यानी बच्चा जो सोच कर बनाता है वो बिल्कुल गलत सोचता है, लेकिन फिर भी आंसर उसका सही निकल जाता है। और जैसे ही सही हो जाता है, स्टूडेंट दूसरों से, तीसरे से भी शेयर करता है कि यह क्वेश्चन मुझे आता है, इस क्वेश्चन को मैं जानता हूँ। अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। देखिए, अभी जो क्वेश्चन सामने है, अभी देखिए जो क्वेश्चन है, इसमें नो बडीज एल्स जो लिखा हुआ है, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो किया गया है, नो बडी में जो अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है यही गलत है। यहाँ एल्स में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। रंजेश भैया देखिए, मैं इसको टिक करता हूँ, यू गॉट इट राइट, यहाँ लिखा गया, आंसर इसका दिखा दिया। नो बडीज एल्स जो मैंने टिक किया ये गलत है, एल्स में यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। नो बडीज एल्स गलत है, इसमें एल्स के बाद यहाँ देखिए, हेयर nobody else's should be used in place of nobody's else। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों को क्वेश्चन अब साफ दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर देता हूं, देखता हूं। आई थिंक अब दिख रहा होगा आप लोगों को। जरा बताना आप लोग, क्वेश्चन अब दिख रहा है कि नहीं। क्वेश्चन अब साफ साफ दिख रहा है या नहीं, बताना जरा। फूल बाबू, जस्ट टेल मी माय डियर फूल बाबू। जब आप आंसर देते हो बेटा उस समय टाइप करो, लाइव चैट को रखो, और जैसे ही आंसर दे देते हो तो लाइव चैट को हटा दोगे, स्पष्ट दिखाई देगा। मैं मोबाइल में चेक करके बताया हूं, मुझे मोबाइल में दिख रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है बेटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप लोगों को। Each of the students in the computer class
has to type their own research paper this semester. This is the given sentence. और बोल्ड कीजिए। प्रॉब्लम है कि ज़्यादा बोल्ड करने के बाद थोड़ी सी दिक्कत आती है। देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अब बताएंगे। अभी क्या हाल है जरा बताना तो। सेंटेंस दिया हुआ है, each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। ये क्या दिया है? Each of the students in the computer class has to type their own research paper दिस सेमेस्टर। यह ओरिजिनल सेंटेंस दिया है बेटा। अब इस सेंटेंस में आपको एरर खोजना है कि गलत कहाँ है, कहाँ गलत दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको अब ऊपर करता हूँ। ए ऑप्शन में है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन में दिया है इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप, सी ऑप्शन में दिया है देयर ओन, और डी ऑप्शन में दिया है रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर डी ऑप्शन है। अब चलिए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए इसका, ए बी सी डी में से कहाँ एरर है। रंजेश कुमार जी ने बी ऑप्शन दिया है आंसर इसका। देखिए सेंटेंस में यहाँ सब्जेक्ट के जगह देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, ये पूरे ग्रुप है बेटा सब्जेक्ट का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगल वर्ड में एक शब्द दिया है सब्जेक्ट के जगह या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ओनली वन वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सब्जेक्ट, तो आपका जवाब होगा यहाँ सब्जेक्ट जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप में है। अब कहाँ से कहाँ तक है, तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, ये पूरे ग्रुप है सब्जेक्ट का। इसके बाद आया है वर्ब हैज, ये वर्ब है। उसके बाद टू टाइप। आप सब लोग जवाब देंगे, आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन में यहाँ जो सेंटेंस दिया है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आप लोग ये बताएंगे मुझे कि यहाँ जो हैज के बाद टू लगा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय टू इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में आप ये बताएं, यहाँ टू जो है हैज के बाद, इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप, व्हाट इज टू। जवाब दीजिए माय डियर पप्पू कुमार जी, फूल बाबू, रंजेश कुमार, आरटीसी बरियारपुर, जवाब देंगे फटाफट। आप लोगों ने, रंजेश कुमार ने आंसर बी दिया है, फूल बाबू का आंसर सी है। आंसर की बात बाद में करूंगा, पहले जो मैंने क्वेश्चन किया है इस सेंटेंस में जो टू लगा हुआ है यहाँ हैज के बाद जो टू आया है, ये टू क्या है। यहाँ हैज के बाद जो टू आया है ये टू क्या है।
रंजेश कुमार जी ने सही आंसर दिया है, टू टाइप वर्बल नाउन। मैंने क्वेश्चन किया बेटा टू के बारे में, आपका जवाब होना चाहिए इन्फिनेटिव। यहाँ टू इन्फिनेटिव है, वर्बल नाउन बनाने के लिए आया है। चलिए समझ में बात आपको आ रही है रंजेश जी, बस जवाब देने में उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं। दीप शिखा भी आ गई है, गुड इवनिंग, सब लोग आ जाओ। अरे मूसलाधार और चूल्हा नेवार निमंत्रण है सारे भारत के स्टूडेंट्स को। ठाकुर सर की तरफ से नव वर्ष में चूल्हा नेवार समझते हैं हम लोग के यहाँ जो भोज होता है बेटा, इस बात को समझ लीजिए। हम लोग के गांव में, हम लोग के इलाके में जब कोई पार्टी फंक्शन भोज होता है तो निमंत्रण भेजा जाता है गांव में, मोहल्ले में। तो अगर हर घर में निमंत्रण एक आदमी के लिए देना है, यानी हर परिवार से एक आदमी को खाने पर बुलाना है, तो हम लोग के यहाँ से जो निमंत्रण देने जाते हैं लोग, वो कहते हैं कि घर जाना न्योता है। न्योता इज इक्वल टू निमंत्रण। देहाती क्षेत्रीय भाषा में लोग न्योता बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं निमंत्रण। तो एक व्यक्ति के लिए जब न्योता जाता है तो बोलते हैं घर जाना, यानी हर घर से एक जाना मतलब एक व्यक्ति, वन पर्सन। और यदि परिवार में जो भी पुरुष मेल मेंबर्स हैं, पुरुष सदस्य हैं, उन सबों के लिए निमंत्रण अगर भेजते हैं तो कहते हैं समदर का निमंत्रण है। यानी जितने भी परिवार में मैस्कुलिन जेंडर के मेंबर्स है, पुरुष है, वो सब आते हैं भोजन में जब निमंत्रण मिलता है समदर का। और ऐसा भी निमंत्रण दिया जाता है कि परिवार में जितने भी पुरुष और महिलाएं जो भी हैं, यानी परिवार में जो भी सदस्य हैं, सबों के लिए निमंत्रण अगर भेजते हैं तो उसके लिए हम लोग के इलाके में लोग बोलते हैं चूल्हा नेवार, यानी सब लोगों को आना है। तो वही चीज मैंने बोला बेटा अभी आप लोगों से कि ठाकुर सिंग्लिश जो चैनल है यूट्यूब पे, जहाँ जब मैं अभी लाइव हूँ, क्लास ले रहा हूँ, आप लोगों को शुरू में ही मैं पर डे बोलता हूँ, आज भी बोला हूँ। लाइव स्टार्ट जैसे ही हुआ है तो मैं बोला हूँ कि 2 मिनट का टाइम मैं लेता हूँ, लिंक को व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ और आप लोग भी फटाफट शेयर कर दो। आप लोग में जुनून दिखाई देगा, मुझे लगेगा कि आप लोग जुनून के साथ, दिलगी और दीवानगी के साथ अंग्रेजी सीखने के लिए प्रयासरत हो, तो ठाकुर सर के अंदर भी एक अलग ऊर्जा का संचार होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी काफी एनर्जेटिक मूड में आकर के आप लोगों को ज्यादा बेहतर से बेहतर आपकी सेवा कर पाऊंगा, ज्यादा बेहतर से बेहतर बता पाऊंगा। इसलिए कदम से कदम मिलाकर चलिए और प्रयास कीजिए। जब भी लाइव आता हूं तो शुरू में 2-4 मिनट का टाइम मैं लिंक को शेयर करने में लेता हूं, आप लोग भी वो 2-4 मिनट का टाइम उसी काम में यूज कीजिए। अब ऐसा नहीं कि चैनल पे आ गए हैं और खोल कर बैठे हुए हैं कि ठाकुर सर जब बोलना शुरू करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे तो पढ़ेंगे। बेटा वो तो पढ़ना ही है, जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो तो करूँगा ही, लेकिन अगर इस बीच में 1-2 मिनट का टाइम अगर आप भी दे दोगे, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप में जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके कॉन्टैक्ट्स में, उनको आप शेयर कर देंगे, 2 लाइन लिख देंगे कि ठाकुर सर यूट्यूब पे लाइव है, ठाकुर सर ऐप पे लाइव है, आ जाओ क्लास कर लो, इंग्लिश को मैथ्स की तरह पढ़ लो, तो हो सकता है उन लोगों में जिनकी इच्छा होगी वो लोग भी आ जाएंगे। संख्या बढ़ जाएगी आप लोगों की संख्या बढ़ेगी। देखो औकात का, कैपेसिटी का पता कब चलता है? जब लोग मार्केट में लोगों के बीच आते हैं। जितने ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, कंपटीशन उतना ही टफ होता है और तब वहां पर जो सिलेक्शन होता है वहां पर पता चलता है क्वालिटी क्या है, किसमें कितना दम है। ठीक है, चलिए आ जाइए। माय डियर रंजन चौधरी जी, आपने लिखा कैन इट बी इन लार्ज। आपने जो सेंटेंस लिखा है अभी डियर रंजन चौधरी, पैसिव वॉइस में आपने लिखा है। पैसिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी में आपने सेंटेंस लिखा है। मॉडल ऑक्सिलरी में एक्शन का वाक्य आपने लिखा है जिसमें मेन वर्ब का यूज किया है इन लार्ज।
तो यहाँ पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस आपने यूज किया बेटा तो यहाँ इनलार्ज्ड यानी MB3 लिखना चाहिए। ठीक है, इसको बुरा नहीं मानिएगा, मेरा तो काम ही है सिखाना। आपने जो अभी कमेंट सेक्शन लाइव चैट में जो मेंशन किया है, कम से कम उससे भी एक चीज सीख लीजिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हर एंगल से बच्चों को शिक्षा देता रहूं, है ना, और सीखने का मौका। इन लार्ज वर्ड MB3 में यहाँ होना चाहिए, क्योंकि आपका सेंटेंस का जो फ्रेम है वो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, मैंने अभी बड़ा किया है, ऐसे फिलहाल अभी क्लास कर लीजिए। मैं इस पे देखता हूँ एक्सपेरिमेंट करके कि क्या करूँ कि स्क्रीन पे, चूंकि डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, डिजिटल बोर्ड आप लोग की संख्या बढ़ेगी तो डिजिटल बोर्ड की भी सुविधा मैं दूंगा। ठीक है, फिलहाल जो है मुझे लगता है क्वेश्चन दिख रहा होगा, फुल स्क्रीन में देखेंगे तो दिखेगा। Each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester। मैंने पूछा था इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन में फिर से बोल दे रहा हूं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स है, बी ऑप्शन में इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप, सी ऑप्शन में देयर ओन, और डी ऑप्शन में है रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। मैंने पूछा इसमें गलत कहाँ है, आप लोगों ने जवाब दिया है, कुछ लोगों का जवाब आया है, लेकिन चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन है देयर ओन। देयर ओन जो दिया हुआ है ये गलत है, यहाँ देयर के जगह हीज का प्रयोग होगा। क्योंकि गौर से देखिएगा सेंटेंस यहाँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास जो सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आया है, यहाँ सिंगुलर सेंस में बात हो रही है, छात्रों में से प्रत्येक हर एक की बात हो रही है, तो सिंगुलर सेंस में यहाँ देयर ओन के जगह हिज ओन रिसर्च पेपर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप लोग, फटाफट देखिए, जवाब दीजिए। इंग्लिश शुड बी टॉट। डियर स्टूडेंट, just try to follow and answer the question as soon as it is possible for you. Okay, come on. First go through the given sentence। दिए गए सेंटेंस को पहले पढ़िए, उसके बाद देखिए इसमें कहाँ गलती है। English should be taught effective not as a medium but as a second language। This is the given sentence। दिया गया वाक्य यही है, इसमें गलती कहाँ है ये देखना है आपको। इस सेंटेंस में कहीं गलती है या नहीं, एक बार ऑप्शन बता दे रहा हूं, देख लीजिए। ऑप्शन ए है नॉट एज अ मीडियम, ए ऑप्शन। बी में दिया है टॉट इफेक्टिव, इसके बाद सी ऑप्शन को देखेंगे इंग्लिश शुड बी, और डी ऑप्शन दिया है एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अब चलिए ओरिजिनल सेंटेंस पे आ जाइए। सेंटेंस यही है, इंग्लिश शुड बी टॉट इफेक्टिव नॉट एज अ मीडियम बट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इसमें कहाँ गलती है? रंजेश जी ने लिखा है बी में क्या गलती क्या कहाँ गलत है? सेंटेंस में ही बता दो क्या कहाँ गलती है, क्या चीज गलत लिखा हुआ है, कौन वर्ड गलत है यही बताइए। इसमें कौन वर्ड गलत है यही बताइए आप लोग। देखता हूं बेटा, कल कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा और बोल्ड हो, बड़ा हो, और मैं भी आप सबों को दिखूं, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। सेटिंग करता हूं उस टाइप से, ठीक है। फूल बाबू ने आंसर डी दिया है, रंजेश कुमार जी ने दिया है बी। रंजन चौधरी, कहां से आप क्लास कर रहे हैं, किस जगह से क्लास कर रहे हैं?
एक बात बेटा आप सब लोग इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए प्लीज। अगर आप लोग मुझसे सेटिस्फाइड हैं, आप लोग मेरे चैनल पे आते हैं, मैं जो भी पढ़ाता हूं, अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है, मेरी बातें आप समझ पाते हैं, आपका सेंस डेवलप कर रहा है, अगर ऐसा वास्तव में फील करते हैं तो प्लीज कल से कोशिश होनी चाहिए आप लोगों की कि जैसे ही मैं लाइव आऊं तो 1-2 मिनट का टाइम आप लोग अपने मित्रों के बीच जो है दें, यानी मित्रों को शेयर करें और उन्हें भी बताएं, उन्हें भी सजेस्ट करें कि ठाकुर सर का क्लास करो, लाइव क्लास करो। आज सुबह 6 बजे में एक प्रीमायर में मैंने वीडियो अपलोड किया था, कल अपलोड किया था, जो आज सुबह 6 बजे लोग देखे होंगे। आप लोग भी देख लेना उस वीडियो को। एक स्टूडेंट जो अभी उड़ीसा में पोस्टेड है, उसी स्टूडेंट पटना में मेरे क्लास में आया था तो अपना व्यू बताया था। मेरे यहाँ मेरे कोचिंग में आने से पहले वो दूसरे टीचर के यहाँ पढ़ चुका था और उसका क्या अनुभव खट्टा मीठा। ऐसे ऐसे बच्चे आते रहते हैं कोचिंग में और ऐसे बच्चे जब कुछ अनुभव शेयर करते हैं तो वैसे बच्चे जिनका रिजल्ट अभी नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको कहीं ना कहीं बल मिलता है, मोटिवेटेड होते हैं और प्रेरणा मिलती है उन्हें। ठीक है, आज ही सुबह में वो वीडियो पब्लिक हुआ है, लोग देख पाए हैं, आप लोग देखिएगा उसको। उसमें शुरू में लिखा हुआ है सक्सेसफुल स्टूडेंट, अपलोड वाले में देखिएगा। इस क्वेश्चन में आंसर बता रहा हूं मैं, यहां देखिए गौर से। इंग्लिश शुड बी टॉट, शुड बी टॉट, शुड बी टॉट, ये पूरे वर्ब है बेटा। ये शुड बी टॉट जो है ये पूरे क्या है, वर्ब। और शुड बी टॉट के बाद यहां लिखा हुआ इफेक्टिव, यही है गलत। चलिए मैं थोड़ा समझाता हूं। यहां लिखा हुआ है शुड बी टॉट और इसके बाद है इफेक्टिव। शुड बी टॉट इफेक्टिव लिखा हुआ है। ये शुड यहाँ है ए भी प्लस ए भी के बाद आ गया बी, अब प्लस टॉट जो है ये आया MV3। ए बी प्लस बी प्लस MV3, ये पूरे जो है बेटा वर्ब है। और इसके बाद आया है इफेक्टिव, तो इफेक्टिव जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है बेटा। इफेक्टिव वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। और यह वर्ड आया है इस टॉट वर्ब की विशेषता बताने। तो वर्ब की विशेषता बताने जो आता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो जगह जो है यहाँ जो यूज किया गया है एडजेक्टिव का, और काम क्या है, वर्ब को क्वालिफाई करना। आई थिंक आप लोग जब मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे उसी समय नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन का डिफिनीशन आपने याद किया होगा बेटा। आपको याद होगा एडवर्ब किसको कहते हैं। यहाँ इफेक्टिव वर्ड जो है लिखा हुआ, ये जो वर्ड लिखा है इफेक्टिव, ये एडजेक्टिव है और यूज किया गया है वर्ब की भी, टॉट की भी विशेषता बताने के लिए, वर्ब की विशेषता बताने के लिए। तो आप सब लोग इस बात को आई थिंक भली भांति समझ पा रहे होंगे कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत है। तो इफेक्टिव जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ होना चाहिए EFFECTIVELY, इफेक्टिवली। इफेक्टिवली जब यूज करेंगे तब जाकर यह सही होगा, इफेक्टिवली का प्रयोग होगा। ठीक है, थोड़ा सा 50 ग्राम और समझाता हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। देखिए EFFECT, इफेक्ट, ये वर्ड इफेक्ट बराबर नाउन। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूं EFFECTIVE, इफेक्टिव बराबर एडजेक्टिव। इफेक्ट जो शब्द है ये नाउन है, इफेक्टिव इफेक्ट से बना इफेक्टिव, तो इफेक्टिव जो वर्ड है एडजेक्टिव है। और EFFECTIVE
CTIVELY, इफेक्टिवली। अब इफेक्टिवली बराबर याद रखना है एडवर्ब। तो सिर्फ वर्ड रटने से नहीं होगा, उसके यूज को, उसके कॉन्सेप्ट को जानना दैट इज कंपलसरी फॉर यू। ओके। और एक चीज यहाँ मैं और चाहूंगा बता देना, आप लोग अपने आदमी हैं, मैं दिल खोल के पढ़ा रहा हूँ, भावना को समझेंगे आप लोग। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, AFFECT, अफेक्ट। ये अफेक्ट बराबर वर्ब, अफेक्ट बराबर वर्ब। अफेक्ट जो शब्द है बेटा, ये वर्ब है। अफेक्ट का मतलब होगा प्रभाव डालना, असर करना, प्रभावित करना। और ये सबसे ऊपर जो लिखा हूं इफेक्ट, इसका मतलब बोलेंगे प्रभाव, असर। ठीक है, परिणाम भी बोलते हैं। इफेक्ट मीन्स परिणाम, प्रतिफल। और इफेक्ट से बना इफेक्टिव, एडजेक्टिव। तो इफेक्टिव मतलब प्रभावकारी, प्रभावशाली। और इफेक्टिवली, इफेक्टिवली मतलब प्रभावकारी ढंग से, प्रभावकारी ढंग से। गुरुकुल कोचिंग सेंटर, पहाड़पुर, भागलपुर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? भागलपुर, क्या हाल खबर है? इज एवरीथिंग ओके? चलिए ध्यान दीजिए, अब आ जाइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ मैंने पूछा था, इंग्लिश शुड बी टॉट इफेक्टिव नॉट एज अ मीडियम बट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इसमें इफेक्टिव वर्ड जो दिया है बेटा, ये गलत है। इफेक्टिव के जगह इफेक्टिवली का प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी, टॉट इफेक्टिव। जो ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है। एक चीज और आप सबों को बताना चाहूंगा बेटा, अभी जो डिस्कशन चल रहा है, जो डिस्कशन मैं करवा रहा हूं, मेरा जो ऐप है ठाकुर इंग्लिश रिसर्च सेंटर, मेरे ऐप पे इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, सेट प्रैक्टिस अवेलेबल है, जो टेस्ट योर सेल्फ एंड गेट डिस्कशन के नाम से है। इसके अलावे ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट सीरीज की व्यवस्था है। तो CHSL का जो टेस्ट सीरीज मेरे ऐप पे अवेलेबल है, उसी टेस्ट सीरीज, उसी सेट का अभी मैं एक सेट डिस्कस कर रहा हूँ CHSL वाले में। आप खोलेंगे तो मिलेगा। जो लोग परचेज किए हुए हैं, और ऐसे तो फी इसका है 300 रुपए 1 साल के लिए, लेकिन इसमें भी मैंने ऑफर दिया है, इसमें भी मैं विशेष छूट दिलवाया हूं। मात्र 200 रुपए में ही साल भर तक के लिए ये आपको मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट्स का इसमें टेस्ट है, ठीक है, उसी का डिस्कशन चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ, यू, आई एंड राम, ध्यान देंगे। You, I and Ram have decided to stay together in every situation। फुल स्टॉप है, सिचुएशन के बाद फुल स्टॉप, इसके बाद नो एरर है। आप फिर से एक बार इस सेंटेंस को पढ़ें, देखें, समझें और मुझे बताएं इसमें एरर कहाँ है। You, I and Ram, You, I and Ram have decided to stay together in every situation। इस क्वेश्चन में कहीं कोई गलती है या नहीं? अगर गलती नहीं है तो आंसर इज इक्वल टू डी, और अगर गलत है तो कहाँ क्या गलत है, फटाफट टाइप कीजिए। धनंजय जी, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है या नहीं? माय डियर धनंजय कुमार,
गॉड ब्लेस यू बेटा, विजय भव। ईश्वर करे आप ऊंची ऊंचाई तक पहुंचे, अपने संस्थान की तरक्की करे, मूसलाधार तरक्की करे। माय डियर धनंजय कुमार, दिल से दुआ देता हूं। जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी से मैं अभी लाइव हूं और भगवती से मैं निवेदन करता हूं, मां जानकी से प्रार्थना करता हूं कि आप विजयी हो, सफल हो। और ठाकुर सर का जो टेक्निक है इंग्लिश को मैथ्स की तरह पढ़ाने का, बेटा गलत मत पढ़ाना। बच्चा कभी भी आपको अगर आपसे अगर क्वेश्चन करे, आप कोचिंग चला रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर ठाकुर सर को आप अपना गुरु मानते हो, आपने अगर ठाकुर सर से सीखा है, कुछ विशेष ज्ञान अगर मैंने दिया है आपको, तो प्लीज इस आदेश का पालन जरूर करना। एक गुरु की हैसियत से मैं आदेश देता हूं, माय डियर धनंजय कुमार जी। देयर इज ए सेइंग, मेनी मेन मेनी माइंड्स, जितने सिर उतने विचार। कभी भी कोई बच्चा आपसे क्लास में क्वेश्चन करे तो जो जानते हो वही बताना। अगर कोई ऐसा प्रश्न कर दे और जानकारी यदि नहीं है या थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत है उस पर, तो डायरेक्ट कहिएगा बच्चों से कि बेटा इसको कल बताऊंगा, ठीक है? गलत मत बताना। आज 2023 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बारे में शायद बहुत लोगों को पता है, 1995 से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और तब से आज तक का काफी लंबा अनुभव पाया है मैंने। काफी खट्टा मीठा अनुभव हुआ है जीवन में। मैंने देखा है बेटा बहुत ओवर इंटेलिजेंट बच्चे को, काफी अच्छे अच्छे स्टूडेंट को जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट बहुत आसानी से ला सकते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई टीचर ही इतना उल्टा पुल्टा पढ़ा दिए हुए हैं, इतना रूल रट लिया है कि रूल में ही वो सिमट के रह गया है। इतना ज्यादा रूल रट लिया है, इस तरह से पढ़ लिया है कि उसी में वो कंफ्यूज है, मेहनत कर रहा है फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। ऐसी गलती नहीं कीजिएगा प्लीज धनंजय कुमार जी। बहुत डीप में, वेरी गुड। ये तो सच्चाई है, इस तरह से कोई नहीं बता सकता, बिल्कुल सही बात है। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास होना चाहिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट बनाए रखिएगा, ठीक है धनंजय कुमार जी। चलिए आगे बढ़ता हूं। धनंजय कुमार जी, मेरा जो ऐप है उसके बारे में आपको पता है या नहीं? ठाकुर इंग्लिश रिसर्च सेंटर, उस पे टेस्ट सीरीज पूरा अवेलेबल है। आप उसको एक बार देखिए खोलकर। व्हाट्सएप पे अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। और मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आपके यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी सजेस्ट कीजिए टेस्ट सीरीज। मात्र 200 रुपए में साल भर तक वो टेस्ट देते रहेंगे, सेट बनाएंगे, काफ़ी बेटर सॉल्यूशन भी उसमें दिया हुआ है। आपको अगर अच्छा लगे तो अपने बच्चों से कहिए वो सेट बनाए। उसमें मुझे कमाना नहीं है, उसमें कोई इनकम नहीं है मेरा, बस बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। और अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चन का, उसमें काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। इस क्वेश्चन में इधर आप लोगों से पूछा था, यू आई एंड राम हैव डिसाइडेड। हैव डिसाइडेड यहाँ दिया है, हैव डिसाइडेड AB प्लस MB3। माय डियर स्टूडेंट्स, सब लोग फटाफट जवाब दीजिए। यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हाट इज द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस? कम ऑन, इस वाक्य में टेंस बताइए आप लोग। यह वाक्य किस टेंस में दिया हुआ है? You, I and Ram have decided to stay together in every situation. What is the tense? फटाफट जवाब दीजिए।
काफी डिले हो रहा है। रंजन चौधरी जी आंसर दिए हैं डी। फूल बाबू भी आंसर दिए हैं डी। रंजन चौधरी आंसर दिए हैं डी। फूल बाबू भी आंसर दिए हैं डी। और आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, पहले टेंस बताओ। इस वाक्य में टेंस क्या है? यू, आई एंड राम। गुरुकुल के कोचिंग सेंटर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वेरी गुड। बिकॉज द वर्बल स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन सेंटेंस इज इक्वल टू AB plus MB3. That's why we can say the tense of this sentence is equal to present perfect tense. And if someone wants to know what is the voice of the given sentence, then simply you should say, well, the voice of the given sentence is active voice. Because in the present perfect tense, when we make a sentence in the passive voice, there the VS is equal to AB plus BN plus MB3. But now in the given sentence, we are getting only AB plus MB3. That's why we can say the tense of this sentence is present perfect tense and the voice of this sentence is active voice. I think all of you have followed. ओके, एक्टिव वॉइस में यस रंजन जी, एक्टिव वॉइस AB plus MB3 है। इसमें मैंने पूछा आप लोगों से कि एरर कहाँ है, गलत कहाँ है। कुछ लोगों का आंसर मैंने देखा है अभी आया डी आंसर। देखिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ 50 ग्राम आप लोगों को। यहाँ समझिए पहले, जैसे कभी भी जैसे वाक्य में सब्जेक्ट के जगह, यानी इसको ऐसे समझ लीजिए ग्रुप, जैसे अलग अलग, मैं यहां लिख रहा हूं अलग अलग पर्सन, यानी डिफरेंट पर्सन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पर्सन है। आप सब लोग पढ़े हैं इंग्लिश में। अलग अलग पर्सन्स के नाउन या प्रोनाउन जब हम यूज करते हैं एक ग्रुप में, सब्जेक्ट के जगह पर लाएं या कभी कभी ऑब्जेक्ट के लिए ही लाते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2 3 1 231, और एक फॉर्मूला है 123। याद रखेंगे, जब अलग अलग नंबर पर पर्सन, अलग अलग पर्सन के नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के लिए रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में एक ग्रुप में यूज करते हैं, तो वहां फॉर्मूला ये है कि या तो 231 का यूज होता है या 123 का। प्लस माने पॉजिटिव और माइनस मीन्स निगेटिव। याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव सेंस में सेंटेंस हम बोल रहे हैं, यानी जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं उसका सेंस जो है, अर्थ जो है पॉजिटिव निकल रहा है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला यूज होता है 231। और माइनस मतलब निगेटिव। अगर निगेटिव सेंस में हम कोई बात बताते हैं तो उस सेंस में फॉर्मूला यूज होता है 123, 1 2 3। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी सबको। 231 कहने का मतलब कि पहले सेकेंड पर्सन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। लेकिन कब? जब प्लस रहेगा, मतलब पॉजिटिव सेंस में कोई बात करेंगे। और यही अलग अलग पर्सन के नाउन या प्रोनाउन को यूज करना है, लेकिन माइनस यानी निगेटिव सेंस है, तो वहां पहले फर्स्ट पर्सन लाएंगे, उसके बाद सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। 231 123, 231 पॉजिटिव सेंस में, 123 निगेटिव सेंस में। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। आप यहां दिया है यू, आई एंड राम। क्या दिया है? यू, आई एंड राम। यू सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, राम थर्ड पर्सन। तो यहां दिया हुआ है 213, यानी 213 दिया हुआ है, जबकि होना चाहिए 231।
तो 231 कहने का मतलब पहले सेकेंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। यहां होगा यू, राम एंड आई, यही गलती है इसमें। आगे बढ़ता हूं मैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़िए। यहां देखिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं। द मैन हु वाज गिल्टी विद हैविंग ब्रोकन समवन्स ट्रस्ट केम आउट विद द ट्रुथ। फिर से पढ़ देता हूं। द मैन हु वाज गिल्टी विद हैविंग ब्रोकन समवन्स ट्रस्ट केम आउट विद द ट्रुथ। यह सेंटेंस दिया है, इसका ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन द मैन हु वाज, बी ऑप्शन गिल्टी विद हैविंग ब्रोकन, सी ऑप्शन समवन्स ट्रस्ट एंड डी ऑप्शन केम आउट विद द ट्रुथ। यानी कहाँ गलती है ये बताना है। चलिए मैं ओरिजिनल सेंटेंस पर आ जाता हूँ, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए इसमें गलती कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ गलती दिख रहा है। द मैन हु वाज गिल्टी विद द मैन हु वाज गिल्टी विद हैविंग ब्रोकन समवन्स ट्रस्ट केम आउट विद द ट्रुथ। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको आपको लिख कर बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। प्रीपोजिशन से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम है। GUILTY, गिल्टी ऑफ समथिंग, याद रखना है इसको। गिल्टी ऑफ समथिंग, गिल्टी के साथ, गिल्टी मीन्स दोषी, तो गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ, ठीक है। तो गिल्टी के साथ प्रीपोजिशन हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, ऑफ का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ देखिए पढ़ के। क्वेश्चन में दिया है द मैन हु वाज गिल्टी विद, तो ये जो विथ लगा हुआ है यही गलत है। तो इसका राइट आंसर यहाँ ऑप्शन बी में दिया है, गिल्टी विद हैविंग ब्रोकन। देखिए मैं इसको टिक करता हूँ। यू गॉट इट राइट, सही आंसर आ गया। करें ना, आंसर सही है, गिल्टी विद गलत है, इस विद के जगह ऑफ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का है एज सून एज द वॉचमैन रिंग्स द बेल, एज सून एज द वॉचमैन रिंग्स द बेल, then all the workers assemble in the hall, then all the workers assemble in the hall। इसमें आंसर आप लोग को बताना है। देखिए ऑप्शन ए में ए ऑप्शन में बी लिखा हुआ है, बी में सी है, सी में डी है और डी ऑप्शन में ए है। ओरिजिनल सेंटेंस को देखिए, ABCD यहाँ लिखा हुआ है ओरिजिनल सेंटेंस में। अगर समझ में बात आ रही है तो फटाफट जवाब दें। सॉरी, देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग का आंसर काफी देर से आता है बेटा, इसी वजह से टाइम ज्यादा लग जाता है। चलिए मैं बता रहा हूं।
एज सून एज ये कंजंक्शन है, जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो एज सून एज जब लाते हैं तो इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस आता है, फिर सेकेंड सेंटेंस आता है। याद रखना ये है कि एज सून एज जब लगेगा तो बीच में सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले कॉमा देंगे, वहां पर देन या देन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें क्या किया है, यहाँ THEN देन का प्रयोग किया है, जो गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अब ऑप्शन बी ए में दिया हुआ है तो इसी को टिक करेंगे, यू गॉट इट राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, द consequences फॉर चाइनाज finances are profound and with more people now exciting the workforce than entering it. Many Chinese economists say that demographics are already become a drag on growth. ABC 1 2 3 4 लिखा हुआ है इसमें, फटाफट अगर समझ में बात आ रही है। रंजन चौधरी जी ने ए आंसर दिया है बेटा, इसका आंसर ए नहीं, रंजन चौधरी फिर बी दिए हैं बेटा, इसका आंसर बी भी नहीं है, इसका आंसर जो है डी होगा 4। यहाँ देखिए डेमोग्राफिक्स आर ऑलरेडी बिकम, अब यहाँ डेमोग्राफिक्स सब्जेक्ट है और इसके बाद जो दिया है आर ऑलरेडी बिकम, आर ए भी है और बिकम MB1, ऐसे MB3 के रूप में भी यूज करते हैं। यहाँ गलती ये है कि आर ऑलरेडी बिकम के जगह यहाँ होगा बिकमिंग, तब जाकर सही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 4 है। आगे बढ़ता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्वेश्चन कम हुआ, टाइम ज़्यादा लगा। चलिए आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। दे आर प्राउड ऑफ देयर फादर आर दे। क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है ये। यह सेंटेंस क्वेश्चन टैग एक चैप्टर आप पढ़े होंगे, उसी चैप्टर का सेंटेंस है। माय डियर रंजन चौधरी जी, क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट आंसर देंगे। गुरुकुल कोचिंग सेंटर, धनंजय कुमार जी, रंजेश जी, सब लोग फटाफट जवाब देंगे। आई थिंक नेट स्लो चल रहा है आप लोग का। अब आप लोग के आंसर का वेट करने के चक्कर में टाइम ज्यादा लग जाता है। देखिए यहां जो सेंटेंस है, दे आर प्राउड ऑफ देयर फादर, ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन टैग यानी टैग इसमें लगाया गया है आ दे। तो यहाँ जो ओरिजिनल सेंटेंस दिया हुआ है, दे आर प्राउड ऑफ देयर फादर, यह सेंटेंस सकारात्मक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब सेंटेंस सकारात्मक होता है तो उसमें जो टैग लगाते हैं वो निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। यहाँ दिया है आर दे, आर दे, आर दे, तो ये पॉजिटिव दिया हुआ है, सकारात्मक है, जबकि यहाँ होगा आंट दे, आर नॉट, आंट, आंट दे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। देखिए ऑप्शन में आ जाइए, ए बी और ये सी ऑप्शन। सी में तो डी लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर देंगे डी। डी में सी आया, ये सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को जरा देखते हैं क्या दिया है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। द 5 फर्स्ट बॉयज, द 5 फर्स्ट बॉयज विल गेट अ चांस टू प्ले दिस गेम।
The 5 first boys will get a chance to play this game. समझ में बात आ रही है तो फटाफट जवाब दो, टाइप करो झट से। आंसर नहीं आ रहा है किसी का। बिल्कुल राइट आंसर है, धनंजय कुमार जी का राइट आंसर है, थैंक यू सो मच। द 5 फर्स्ट जो लिखा है यहाँ, कभी भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से एडजेक्टिव होगा और उसके साथ दूसरा एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 होगा। तो ध्यान में रखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी ये ऑर्डर को डिनोट करता है। ये पहले होगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 जो हम यूज करते हैं वो उसको लाएंगे। यहाँ द 5 फर्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ होगा द फर्स्ट 5 बॉयज, ये सही होगा। द फर्स्ट 5 यानी प्रथम 5 लड़के कि 5 प्रथम लड़के। सुटेबल क्या होगा? हिंदी में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, 50 ग्राम दिमाग हिंदी में लगाकर सोचोगे आपको खुद इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। प्रथम 5 लड़के या 5 प्रथम लड़के, आप खुद समझ जाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर 1 जो धनंजय कुमार जी भागलपुर से, गुरुकुल कोचिंग सेंटर पहाड़पुर भागलपुर से जो आंसर दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1 सही है। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of today's class, of this live class. If I had known that she was in New York, I will have met her. If I had known that she was in New York, I will have met her. एक चैप्टर है अंग्रेजी में कॉज एंड इफेक्ट। गाना सुने होंगे आप लोग, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, इसी चैप्टर में ये है लाइन। ये जो गाना सुने होंगे, ये गाना जो है इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो उसी चैप्टर में यह सेंटेंस दिया हुआ है। अगर आप लोगों में किसी को दिख रहा है इसमें गलती कहाँ है तो फटाफट टाइप कीजिए, अदरवाइज मैं बताने जा रहा हूँ। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करूंगा। कल फिर आप लोगों से मिलूंगा यूट्यूब पे और ऐप पे, दोनों पे आऊंगा। आज ऐप पे जो लोग नहीं क्लास कर पाए हैं, सेट प्रैक्टिस का जो टेस्ट योरसेल्फ एंड गेट डिस्कशन नाम से जो कोर्स है इंग्लिश के लिए, उस पे आज मैं अभी डिस्कशन कराया हूँ। उसमें भी CHSL का ही एक सेट कॉमन इरर ही पढ़ाया हूँ। उसमें संभव होगा तो देख लीजिएगा, अगर उस कोर्स को आप ज्वाइन किए हुए हैं तो, परचेज किए हुए हैं तो। टेस्ट योरसेल्फ एंड गेट डिस्कशन वाले में इफ आई हैड नोन लगा हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट टेंस का सिग्नल दे रहा है। आगे है दैट शी वाज इन न्यूयॉर्क, ये सिंपल पास्ट में नो एक्शन है। और आगे आ रहा आई विल हैव मेट हर। तो जब कॉज पास्ट परफेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में होता है। तो यहां देखिए हैड नोन जो है ये पास्ट परफेक्ट। चलो मैं इसको समझा देता हूं। देखिए
इफ जहां है लगा हुआ है, इफ जहां रहेगा उसके बाद कॉज का वाक होगा, और कॉज वाले में लिखा हुआ है हैड नोन, KNOWN नोन। अब हैड नोन से पता चल गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और अगला सेंटेंस जो इफेक्ट का आ रहा है उसमें दे रहा है इफेक्ट में विल हैव मेट, तो AB प्लस MB3 ये फ्यूचर परफेक्ट में दिया हुआ है। फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में जब कॉज रहता है तो फ्यूचर परफेक्ट में इफेक्ट होता है, जो कि सही बात है। लेकिन गड़बड़ ये है कि ये हैड बता रहा है पास्ट का परफेक्ट, और ये विल जो है फ्यूचर परफेक्ट में आता है, लेकिन विल आता है प्रेजेंट के लिए। जब यहाँ पास्ट का फ्यूचर है तो विल गलत है, विल के स्थान पे प्रयोग होगा WOULD वुड का, यानी एवी के जगह पर विल ना आकर के वुड का यूज करेंगे, तब जाकर यह सही होगा। एक बार क्वेश्चन को यहाँ फिर से देख लेंगे आप लोग। इफ आई हैड नोन दैट शी वाज इन न्यूयॉर्क आई विल हैव मेट हर, तो विल हैव के जगह विल जो यहाँ है वुड कर देंगे, विल को हटाकर वुड कर देंगे बेटा, तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। आप लोगों को आज का क्लास अभी जो भी 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है, किस तरीके से मैंने समझाया, वो जो लोग क्लास में शुरू से अंत तक रहे हैं उनको तो महसूस हुआ ही होगा। जो भी खट्टा मीठा एहसास है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में समथिंग मेंशन करो, ताकि नए बच्चों को पता चले। आपको खट्टा मीठा जो भी एहसास होता है, जो अनुभव होता है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सबों से इजाज़त लेता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। गुड नाइट।